यू नो आई हेट दिस ट्रैफिक। जब भी मैं जल्दी में होता हूँ ना तो ये मुझे हमेशा लेट करवा देता है। साहब फूल ले लो साहब, बहुत अच्छे अच्छे फूल। मुझे वो लाल वाले देना। थैंक यू। थैंक यू साहब। ये तुम्हारे लिए। किस खुशी में? अरे और अ स्पेशल ओकेजन कॉल्ड जिंदगी, लाइफ। तुझे ना हर चीज के पीछे एक रीजन चाहिए होता है। मन कर रहा है कि तुझे फूल दूं तो दे रहा हूं, बस ले ले। थैंक्स। वैसे यू नो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का बहुत बड़ा रीजन ना तू है। तो थैंक्स की जगह मैं तुझे ये फूल दे रहा हूँ। अगर आज तू फोर्स नहीं करती ना तो मैं शायद दादी से मिलने जाता ही नहीं और अपनी लाइफ का इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस ना मिस कर देता। मैं नानू के साथ तो काफी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, लेकिन आज दादी के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ऐसा लगा कि इतने साल मैंने कितना कुछ खो दिया। She's so sweet. क्या हुआ? वैसे मैंने अभी अभी ना एक चीज रियलाइज की है। जब मैं तेरे साथ होता हूँ ना तो कितना फ्री फील करता हूँ यार। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी चीज को सोचे समझे अपनी सारी फीलिंग शेयर कर पाता हूँ। वो फीलिंग जो मैं कभी खुद से भी ना बोल नहीं पाता हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे तेरे सामने निकल जाती। यू नो लतिका और मेरे बीच में सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर आई डोंट थिंक कि वो और मैं हम दोनों की तरह इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। I mean, उसके बाद मैं ऐसे बैठकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता। पर आई गेस इट्स ओके। लाइफ में सब कुछ तो नहीं मिल सकता, राइट? हर एक चीज की अपनी अपनी जगह होती है। जैसे सब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते, वैसे ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। पर अगर ऐसा हो जाए तो? नए नए सपनों की हमें नई बेस्ट फ्रेंड लाइफ पार्टनर बन जाए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ओह गॉड, तू कितनी जल्दी कॉन्शियस हो जाती है यार। मुझे तेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है। इट्स रियली गुड फन। दिलों का है सहारा। वैसे माँ, मैं काफी हैरान हूँ। आदि आपसे आज ही मिलने आ गया, कमाल हो गया भाई। बिल्कुल राजकुमार जैसा है मेरा पोता। इस मन को तो इतनी शांति मिल गई ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अरे तो लिख के बयान कर दीजिए। जब देखो जब भी मजाक करते रहते हो। अच्छा अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम कल मुझे दीवान साहब से मिलाने के लिए ले जा रहे हो। वहां जाकर मैं दीवान साहब को और अवंतिका को दोनों को बधाई भी दूंगी और काम भी पूछ कर आ जाऊंगी। काम? हमारे आदि की शादी है भाई, भले ही वहां से हो रही हो, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। माँ आप भूल गई हो क्या? वहां अवंतिका मैडम है, अवंतिका, और वो सारा काम अपने तरीके से करना चाहती है। अगर कोई उसकी मदद भी करना चाहे ना तो वो पसंद नहीं करती। वैसे एक बात कहूं, मैं बहुत हैरान हूं कि अवंतिका आदि के लिए इतनी प्यारी और इतनी संस्कारी लड़की कहां से ढूंढ कर ले आई। आपको वो लड़की अच्छी लगी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं उस लड़की को सिर्फ इसलिए बुरा भुला कहूं क्योंकि उसे अवंतिका ने पसंद किया है? ये गलत बात है भाई। हमारे आदि की किस्मत खुल गई। आज के जमाने में इतनी प्यारी और इतनी भोली लड़की कहीं नहीं मिलती। प्यारी भोली? माँ मुझे तो उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो। तुम्हें तो बड़ी परख है लड़कियों की, है ना? नहीं भाई, हमें कहाँ परख है। हमें अगर परख होती तो। एनीवे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अवंतिका जी की पसंद आई। पर माँ कल वहां जाना तो पड़ेगा बेटा, और इसमें मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली।
सैलड फ्रेश है ना शैंकी? जी जी। थैंक्स। हे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमें इस लंच के लिए ज्वाइन करो। लतिका और उसकी मॉम आ रही है और मैं चाहती हूँ कि उनके सामने ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि तुम यहाँ सिर्फ अपनी इंटर्नशिप खत्म होने तक रहोगी। मुझे इस बात को लेकर बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहिए। Get it? Good. मैम 1 मिनट आइए ना। आ रही हो शैंकी। तो ये है रीजन इस टाइम वेस्टिंग लंच का। अवंतिका, निशा, हाय, लुकिंग गुड एज ऑलवेज। थैंक्स। एंड यू माय डार्लिंग, गॉर्जियस। थैंक यू। हाँ भाई, अब तो ये तुम्हारी है, तुम तो यही कहोगी ना। कम कम। ओह डैड। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वेलकम, बहुत अच्छे। ठीक हो? हाँ जी। गुड, गॉड ब्लेस यू। कम सिट। आइए शैंकी, आदि को बुला लाइए प्लीज। जी जी जी। सिट निशा। निशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आई एम श्योर लतिका ने तुम्हें बताया होगा। पंखुरी हमारे घर में तब तक रहेगी जब तक इसकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो जाती। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो क्या है ना, ये यहाँ किसी को नहीं जानती, इसलिए इसकी फैमिली ने इंसिस्ट किया कि अगर हम यहाँ इसे रख लेंगे तो अच्छा होगा। नो निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। पंकुटी के घर वालों ने किसी ने भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। ये मेरी जिद थी कि पंकुटी हमारे घर में रहे। कम ऑन डैड, एक ही तो बात है। नो, नॉट रियली। हाय निशा। हाय शीला, कैसी हो? बस ठीक हो। अभी शहजादी का इंतजार हो रहा है कि कब ये यहाँ आए और कब इस घर की रौनक बढ़ जाए। बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी है ये बेटी। भाई हमारे आदि के तो भाग ही खुल गए जो उसे इतनी हाई फाई लड़की मिल गई। हाय निशान जी। ए लतिका। हे आदि। आंटी, जीजा जी। कैसे हो? अरे दादी, आई डिडंट नो आप भी आ रही। नमस्ते समदन जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बस पहले से काफी बेहतर है। और बखूबदार दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठ गए? नहीं, क्या करूं बाबा, आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। हमें माफ कर दीजिएगा, हम बिना बोले आ गए। क्या करें, जब से इसकी शादी के बारे में सुना है मुझसे तो रहा ही नहीं गया बधाई दिए बगैर आप लोगों को। कमाल करते हैं समदन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए यहाँ पर। वरना देखिए यहाँ पर तो सभी बच्चे हैं, किसी को रीति रिवाज का पता ही नहीं है। आप आ गई हैं तो यहाँ सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि कायदे के अनुसार होना चाहिए। जी। नमस्ते। जीती रहो। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। अरे मेरे पोते की बहू भी यहीं पर है। सब कहेंगे दादी ने अभी तक नेक भी नहीं दिया, इसीलिए मैं शगुन साथ में ही लेकर आई हूँ। लाओ मुझे दो ये नेकलेस, मैं अपने हाथ से पहनाऊंगी।
लतिका। आपके पोते की बहू। अच्छा, मुझे लगा तुम कल आदि के साथ घर पर आई थी ना, तो मुझे लगा कि देखा, इसी को ही कहते हैं बुढ़ापा। हो गई ना गलती मुझसे, इसीलिए हरीश मुझे कहता रहता है कि इस उम्र में दिमाग कमजोर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। सॉरी बेटा, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई। इट्स ओके ग्रैंडमा। थैंक यू। जीती रहो। अरे भाई शैंकी, खाना वाना लगवाओ भाई। वैसे ऐसी इतनी बड़ी गलतफहमी वो कैसे गई समझन जी? वैसे जो भी है, ये जो गलतफहमी हुई है ना, ये बड़ी अच्छी हुई है। गलतफहमी अगर हुई है तो ठीक है, और गलतफहमी जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर है। जो अनजाने में गलती करता है उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन उनका क्या करें जो सब कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। अब दादी आप आइए ना, मेरे साथ बैठिए। चलिए चलिए, बहुत बातें करनी है आपसे, आइए। दादी आप यहां बैठे। मैं बहुत खुश हूं कि आप जल्दी आए। मॉम, मैं चाहता हूं कि दादी मेरे शादी के हर फंक्शन में ना पार्टिसिपेट करे। करेंगी ना दादी? बिल्कुल, इसीलिए तो आई हूं मैं। हाँ, ये हुई ना कोई बात। अब लग रहा है कि घर में लड़के की शादी हो रही है। आप लोग खाना खा के जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक्सक्यूज मी। मेरी ये गलतफहमी की वजह से आप सब लोग कितनी शर्मिंदगी की स्थिति में पहुंच गए हैं। हो जाता है समझन जी, ऐसा हो जाता है। आपने जानबूझकर थोड़े कुछ किया। आपने तो कहा ही था कि आदि अपने होने वाली दुल्हन के साथ आए, और फिर पंखुड़ी के गुण और संस्कार को देखकर तो कोई भी उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए सपने संजोने लगेगा। वैसे आपको नहीं लगता कि आदि और पंखुड़ी ऐसे जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने? आप इस शादी से खुश नहीं है भाई साहब? मेरे पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है समधन जी। अवंतिका के हिसाब से लतिका आदि के लिए परफेक्ट मैच है। हमारे लिए आदि की खुशी सबसे पहले होनी चाहिए भाई साहब। वैसे भी उस बेचारे को आज तक अपने हिस्से का पूरा प्यार भी नहीं मिला, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिए अब भगवान करे कि कम से कम उसकी जीवन संगिनी तो ऐसी हो जो पिछली सारी कसर पूरी कर दे और इतना सुख दे कि पुराने सारे दुख भूल जाए।
यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? अबे तू लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट नहीं दे पा रहा तो तेरा फायदा क्या? यस, एक विकेट तो मिला फाइनली। पता नहीं लेटेस्ट स्कोर क्या हुआ है। 46 for 2 5 ओवर में। बकवास बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। ऐसे चलता रहा तो 20 ओवर में तो 200 के ऊपर बना लेंगे ये लोग। 200? इम्पॉसिबल। मैक्स टू मैक्स 180 बनेगा आई थिंक। Yeah, let's see. I don't think so. I think it's impossible. क्यों impossible? जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं 200 बना के छोड़ेंगे। डैड आपकी तो आदत है, हमेशा गलत टीम को ही सपोर्ट करते हो। अब इसमें गलत टीम की पिछले साल क्या हुआ था भूल गया? तो जो पिछले साल लग गई। अगर तू हारा हाँ तो मैं पार्टी दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पंखुड़ी बेटा, वो आज मेरी गलतफहमी की वजह से तुम जिस परिस्थिति में आ गई उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है मुझसे, पर देखा जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। अब मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए तो वो एक शुभ संकेत था। मतलब बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छा वर मिल जाएगा और फिर देखना तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर वो लड़का हमेशा अपनी किस्मत को सराहेगा। खुश रहो बेटा। अवंतिका, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। अवंतिका, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैं क्या करती, पोते की शादी का मोह मैं छोड़ ही नहीं पाई बिल्कुल। और शायद इतना अधिकार तो है मुझे आदि पर। तुम फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती हूं तुमने आदि के लिए जो भी लड़की चुनी है वो उसके लिए सबसे ज्यादा योग्य होगी। आपको कोई डाउट है इसमें? बचपन से लेकर आज तक आदि को मैंने पाला है, अकेले। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उसकी परवरिश में छोटी सी भी गलती की है। तो उसके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते वक्त मैं गलती कैसे कर सकती? और रही बात अधिकार की, तो आदि के अलावा उसके लाइफ में उसके हर फैसले लेने का हक सिर्फ मैं रखती हूं। राइट? Excuse me. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।